कश्मीर समेत पूरा मुल्क इन दिनों सख्त सर्दी की चपेट में है और जम्मू कश्मीर की खासतौर से अगर बात की जाए तो कश्मीर में इन दिनों सबसे सख्त 40 दिनों के दिन चल रहे हैं, जिनमें जिसे चिल्लाई कला कहा जाता है। दरअसल चिल्लाई कला कश्मीर वादी का साल का सख्त तरीन सर्दियों का 40 दिनों का दौर होता है, जो 21 दिसंबर से लेकर आखिरी जनवरी तक जारी रहता है। और इस बीच ये वो दिन होते हैं कश्मीर के अवाम के लिए जब दर्जा हरारत सबसे नीचे चला जाता है, यानी पारा गिर जाता है, शदीद सर्दी होती है, जमकर बर्फबारी होती है और बर्फबारी के साथ बारिश भी होती है और जिंदगी रोजमर्रा के काम बर्फ और ठंड के मुताबिक एक तरह से ढल जाते हैं। यह यूं कहा जाए कि लोगों को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यह रिवायती मौसम सर्दियों की असली शिद्दत के लिए मशहूर है, जिसका नाम खुद चिल्लाई कला यानी बड़ी सख्त सर्दी के नाम से जाना जाता है। और अब आप देखिए कि चिल्लाई कला अपने तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत वादी में नए हफ्ते में भी बहुत नीचे है, जहां गुलमर्ग जैसे पहाड़ी इलाकों में -8 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो चुका है। वादी के सब हिस्सों में सर्द मौसम और बर्फ और ठंड बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि कहा जाता है कि चिल्लाई कला ने कश्मीर पर अपनी गिरफ्त सख्त कर ली है। मतलब है मौसम सर्दी के इंतहाई सख्त मरहले में है और कम से कम अगले कई दिन इसी सख्ती के साथ रहने की तवक्को भी है। बड़ी तादाद में लोग दरअसल चिल्लाई कला के वक्त या सख्त सर्दी के वक्त जो टूरिस्ट होते हैं वो बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर के खासतौर से जो बालाई इलाके होते हैं, जो ऊपर के इलाके होते हैं, वहां पर चिल्लाई कला में जमकर बर्फबारी होती है और इसी बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए ये टूरिस्ट पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंतजामिया को टूरिस्ट को एहतियातन रोकना पड़ता है और उनसे कहा जाता है कि जब मौसम थोड़ा साफ हो जाए, बर्फबारी कम हो जाए, उसके बाद इन इलाकों में जाया जाए, क्योंकि चिल्लाई कला के दौरान आमतौर से जो पहाड़ी और बालाई इलाके होते हैं, जो ऊपरी इलाके होते हैं, वहां जमकर बर्फबारी होती है। जैसा कि इस बार भी देखने को मिल रही है कि बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही पूरे कश्मीर में, चाहे सोनमर्ग की बात करें, टनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, इसी तरह से जो पहाड़ी इलाके डोडा रेंज में आते हैं या दूसरे इलाकों में कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं, यहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और यहां पर टूरिस्ट पहुंचकर इस बर्फबारी का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। और ठीक इसी तरह से चिल्लाई कला की अगर बात करें तो जो मैदानी इलाके होते हैं, जो नीचे के इलाके होते हैं, इन मैदानी इलाकों में बर्फबारी तो कम होती है, लेकिन यहां पर बारिश का दौर शुरू होता है और कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब चिल्लाई कला शुरू हुआ तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी और निचले इलाकों में बारिश का दौर शुरू एक तरह से स्टार्ट हो गया था। और चिल्लाई कला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम इसका किरदार होता है, ख़ासतौर से बागबानी को लेकर और ज़राअत को लेकर। दर्जा हरारत में कमी, रात के वक्त ख़ासतौर पर दर्जा हरारत मनफी में जाता है, जिससे ज़मीन, पानी और सब दरअसल सख्त सर्दी में एक तरह से घिर जाते हैं। बर्फबारी और बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फ, नीचे के इलाकों में बारिश या औसत बर्फबारी होती है, जो आबो हवा में तब्दीली की वजह से कभी कभार ज्यादा एक तरह से शदीद हो जाती है और इसका सीधा सीधा जो असर है वो रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि पानी की जो पाइपलाइंस होती हैं उनमें बर्फ जम जाती है, पानी बहुत मुश्किल से घरों में पहुंच पाता है। ट्रांसपोर्ट पर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। गाड़ियों की आमदोरफ्त, जब बर्फबारी होती है, बर्फ़ ज़्यादा होती है तो गाड़ियां रास्तों पर नहीं चल पाती हैं, या फिर ये कहा जाए कि फिसलन रास्तों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हादसे भी पेश आते हैं। स्कूल, दफातर, बाज़ारों में कम लोगों की मौजूदगी होती है और रिवायती गर्म कपड़ों और फिरन का इस्तेमाल पूरे कश्मीर में बढ़ जाता है और ये सब चीज़ें चिल्लाई कला की वजह से उमूमन देखी जाती हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि कश्मीर के सबसे सख्त सर्दी वाले 40 जो अय्याम होते हैं,
इस साल वादी में यह मौसम अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, यानी चिल्लेकला जो है वो तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और इसकी शिद्दत भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से मकामी तौर पर यह कहा जाता है कि चिल्लेकला ने कश्मीर पर अपनी गिरफ्त एक तरह से मजबूत कर ली है। इस बार चिल्लेकला में खूब बर्फबारी जहां पर बालाई और ऊपरी इलाकों में हो रही है, तो निचले इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है, यानी सख्त सर्दी के दौर से इस बार कश्मीर इन दिनों गुजर रहा है। बड़ी तादाद में लोग दरअसल चिल्लेकला के वक्त या सख्त सर्दी के वक्त जो टूरिस्ट होते हैं वो बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख करते हैं और कश्मीर के खासतौर से जो बालाई इलाके होते हैं, जो ऊपर के इलाके होते हैं, वहां पर चिल्लेकला में जमकर बर्फबारी होती है और इसी बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए ये टूरिस्ट पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं बर्फबारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंतजामिया को टूरिस्ट को एहतियातन रोकना पड़ता है और उनसे कहा जाता है कि जब मौसम थोड़ा साफ हो जाए, बर्फबारी कम हो जाए, उसके बाद इन इलाकों में जाया जाए, क्योंकि चिल्लेकला के दौरान आमतौर से जो पहाड़ी और बालाई इलाके होते हैं, जो ऊपरी इलाके होते हैं, वहां जमकर बर्फबारी होती है। जैसा कि इस बार भी देखने को मिल रही है कि बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही पूरे कश्मीर में, चाहे सोनमर्ग की बात करें, टनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, इसी तरह से जो पहाड़ी इलाके डोडा रेंज में आते हैं या दूसरे इलाकों में कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं, यहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और यहां पर टूरिस्ट पहुंचकर इस बर्फबारी का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लोगों को हालांकि बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इस तरह का मौसम होता है, सख्त सर्दी होती है, तो आम लोगों को जहां परेशानी होती है वहीं पर टूरिज्म को एक तरह से फायदा होता है। टूरिज्म जो सेक्टर है उसके लिए यह बर्फबारी एक तरह से जहमत नहीं बल्कि नेमत होती है। और इसी तरह से कश्मीर में अगर बागवानी की बात की जाए, ज़राअत की बात की जाए, बागवानी बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर कश्मीर के ज़्यादातर लोग बागवानी पर ही डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में ये बर्फबारी बागवानी के लिए भी बहुत अहम मानी जाती है और इसके अलावा ज़राअत के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है, चिल्लेकला का दौर जारी है, चिल्लेकला जब से शुरू हुआ और पिछले 3 हफ्तों की अगर बात की जाए तो लगातार ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। और जम्मू कश्मीर जो एक लंबे वक्त से खुश्कसाली के दौर से गुजर रहा था, मस्जिदों में बाकायदा इसके लिए दुआएं की जा रही थी, नमाजें पढ़ी जा रही थी, सलाते इस्तिस्का जो है वो पढ़ी जा रही थी और लगातार लोग दुआएं कर रहे थे मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में कि सूखे का दौर कश्मीर में खत्म होना चाहिए। तो एक लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन कश्मीर में अब खुश्कसाली का दौर खत्म हो गया है। ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी है। और हम ये कह सकते हैं कि जब चिल्लेकला की शुरुआत इतनी अच्छी है तो इसका इख्तिताम भी बहुत शानदार होगा, यानी आने वाले दिनों में भी चिल्लेकला के जो बचे हुए दिन हैं उनमें भी बर्फबारी और बारिश का दौर एक तरह से देखने को मिल सकता है।